कभी कभी ज़िंदगी भी एक ऐसा खेल खेलती है जिस खेल में हम फंसते चले जाते हैं और उस कदर फंसते चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। आज की घटना में एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति की जो पत्नी होती है उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जब उसकी हालत ख़राब हो जाती है तो पति जो होता है अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर चढ़ जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उसकी हालत को देखकर उसके सारे चेकअप करते हैं। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में आता है कि उसकी पत्नी जो है उसे लास्ट स्टेज पर कैंसर है। जैसे ही ये बात उसके पति को पता पड़ती है तो पति जो होता है वो सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मेरी पत्नी के साथ ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। डॉक्टर जो होते हैं बताते हैं कि इनके पास ज़्यादा दिन नहीं है, ये कुछ ही दिनों की मेहमान है। जब ये सारी बातें डॉक्टर साहब उसके पति से कहते हैं तो उसका पति जो होता है अब एक कोने में बैठ जाता है। बैठने के बाद सोचने लगता है कि मेरी पत्नी अगर इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी तो उसके बाद मेरी 2 बेटी हैं, उन 2 बेटियों को क्या होगा। और बेटियां जो होती हैं बाप की छाया में तो पलती हैं, लेकिन माँ का साया भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। जब उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है तो सारा भार जो होता है उसके ऊपर आ जाता है। जैसे सारा भार उसके पति के ऊपर आता है तो उसकी बेटियां जो होती हैं जवान हो रही थी, यानी कि उसकी बेटियां जो होती हैं शादी की उम्र के लायक हो जाती हैं। तभी ये सोचता है कि मुझे अपनी बेटियों की शादी कर देनी चाहिए, मुझे अच्छा घर देखना चाहिए, अच्छे लड़के देखने चाहिए। ये व्यक्ति जो होता है अच्छा घर देखकर, अच्छा लड़का देखकर अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देता है। अब इसकी बेटियों की शादी जो होती है वो एक ऐसी जगह होती है कि वे बार बार अपने पिता को देखने आ भी नहीं सकती थी, और इसका अब इस दुनिया में 2 बेटियों के अलावा कोई होता भी नहीं है। अब जैसे शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद ये व्यक्ति जो होता है इसके पेट में भी दर्द होने लगता है। जैसे इसके पेट में दर्द होने लगता है और डॉक्टर से जाकर ये पता करता है तो डॉक्टर जो होते हैं बताते हैं कि तुम्हारे पेट में दर्द इसलिए होता है कि तुम टाइम पर नहीं खाते हो, टाइम पर नहीं पीते हो, यानी कि उसके पेट में भी बीमारी पल रही थी। जैसे ये सारी बातें उसे पता चलती है तो वो चीखता था, चिल्लाता था। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो आस पड़ोस के लोग होते थे वे आते थे। आने के बाद उसे डॉक्टर की भी ले जाया करते थे, उसे खाने के लिए भी दे दिया करते थे, यानी कि वक्त वक्त पर उसकी मदद भी कर दिया करते थे। कभी आस पड़ोस के लोग कर दिया करते थे मदद, तो कभी रिश्तेदार मदद कर दिया करते थे। अब ऐसे जैसे ये सब कुछ चल रहा था तभी एक व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि हमें इसकी शादी करा देनी चाहिए। जैसे शादी की बात आती है, जैसे शादी की बात आती है तो उसकी ज़िंदगी जो होती है अभी तो ठीक ठाक कट रही थी, लेकिन शादी के बाद जो उसके साथ होने वाला था वो वाकई भी एक ऐसी घटना थी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पहले तो ये व्यक्ति ऐसा करता क्यों है, अगर करता है तो उसकी जो पत्नी होती है वो उसके साथ ऐसा क्यों करती है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना महाराष्ट्र प्रदेश का एक तहसील लगती है कुपवाड़, और इसी तहसील के अंतर्गत एक इलाका आता है प्रकाश नगर, और प्रकाश नगर की ही एक कॉलोनी लगती है, एकता कॉलोनी। दरअसल यहाँ पर रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम अनिल तानाजी लोखंडे होते हैं। अनिल तानाजी लोखंडे जो होते हैं वे अपने घर में अकेले रहते हैं, यानी कि इनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। इन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी कर दी थी। शादी करने के बाद जैसे अपने घर में अकेले रहते थे तो इनके पेट में बीमारियां बन जाती हैं। जब इनके पेट में बीमारियां बन जाती है तो आस पड़ोस के जो लोग होते थे इनकी मदद कर दिया करते थे। तभी इनमें से एक व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए, वक्त रहते खाना भी खा लेगा और वक्त रहते इसकी केयर भी हो जाएगी। जैसे ये सारी बातें उससे कही जाती है तो वो व्यक्ति जो होता है वो मान जाता है। तानाजी लोखंडे जो होते हैं इनकी उम्र जो होती है 54 साल होती है। 54 साल की उम्र में शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब इनका एक रिश्तेदार जो होता है वो एक लड़की को ढूंढ कर भी लेकर आता है। लड़की जो होती है महाराष्ट्र की एक तहसील लगती है घटाक, और उसका वहीं एक ज़िला लगता है सतारा। दरअसल यहाँ की रहने वाली होती हैं। लड़की का नाम जो होता है राधिका कृष्णा इंगले होता है। इसकी उम्र जो होती है 27 साल होती है। इधर राधिका की जो शादी होती है वो हो नहीं रही होती है। उसके माँ बाप भी जो होते हैं बहुत परेशान होते हैं। वे चाह रहे थे कि हमारी बेटी की जल्द से जल्द शादी हो जाए, हमारी बेटी की उम्र निकलती जा रही है। 27 साल की लड़की जब घर में बैठ जाती है तो माँ बाप को ऑटोमेटिकली चिंता हो जाती है। अब इधर राधिका के जो माँ बाप होते हैं वे बस यही सोच रहे थे कि मेरी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अगर हमारे पास जैसा भी रिश्ता आएगा हम उसके लिए हाँ कर देंगे, चाहे वो रिश्ता कैसा भी हो। तभी एक व्यक्ति जो होता है उनके पास रिश्ता लेकर आता है। रिश्ता लेकर आने के बाद उसके राधिका के जो परिवार वाले होते हैं वे बिल्कुल हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हमें मंजूर है ये रिश्ता। जैसे ही रिश्ता मंजूर होता है, दोनों परिवारों की रजामंदी से रिश्ता मंजूर होता है। मंजूर हो जाने के बाद इनकी शादी हो जाती है। शादी जो होती है वो
11 मई सन 2025 को होती है। 11 मई सन 2025 को जब शादी होती है, शादी होने के बाद ये अनिल तानाजी लोखंडे जो होते हैं, इनको राधे कृष्णा इंगले को अपने घर पर लेकर आते हैं। घर पर लेकर आने के बाद अब सब कुछ सही था। सही के बाद 3 सप्ताह ही बीते थे। 3 सप्ताह बाद ये राधिका जो होती है अपने चचेरे भाई को फ़ोन करते हैं। जैसे चचेरे भाई को फ़ोन करती है तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये बात है 11 और 12 जून की। 11 और 12 जून के करीब रात के 12:30 बजे हुए थे। तभी ये लड़की जो होती है राधिका अपने चचेरे भाई को फ़ोन करती है। जैसे चचेरे भाई को फ़ोन करती है तो इधर से कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। तो इधर से इसका भाई जो होता है वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। वो उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम एक गिलास पानी पी कर आओ और जब आकर बताओ। तुम्हें पता है कि रात के कितने बज रही हैं? रात के 12:30 बज रही हैं और तुमने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया है? कोई बात है? अगर बात है तो मुझे बताओ। तभी वो हिम्मत करती है। हिम्मत कर देने के बाद राधिका इंगले जो होती है वो बताती है कि मुझसे मेरे पति का कत्ल हो गया। जैसे कृष्णा इंगले जो होती है अपने भाई को कुछ ऐसा बताती है कि उसका भाई जो होता है उसका फ़ोन रखकर MIDC थाना होता है वहाँ पर कॉल करती है। कॉल करने के बाद कहता है कि जितनी जल्दी हो सके प्रकाश नगर की एक कॉलोनी लगती है एकता, वहाँ पर जाओ। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। वो पुलिस वालों को सारी बात बताता है। जैसे पुलिस वालों को सारी बात बताता है तो पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद जैसे वे घर के अंदर प्रवेश करते हैं, घर के अंदर प्रवेश करने के बाद भी देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो बेड पर पड़ा हुआ है और उसका जो शरीर है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसमें जान नहीं है, यानी कि इसकी मौत हो चुकी है। और उसके पास में जो पड़ा हुई है एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। उसके पास में एक महिला बैठी हुई है जो लग रही है कि नई नवेली दुल्हन है, जो नीचे ज़मीन पर बैठी हुई है। अब जब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं पहले तो डेड बॉडी को बरामद करते हैं। बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। वहाँ पर जो हथियार पड़ा हुआ होता है उसे भी बरामद करते हैं। और जो राधिका होती है इसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद इससे पूछते हैं कि तुमने अपने पति के साथ ऐसा किया तो क्या क्यों। जब ये सारी बातें वे राधिका से कहते हैं तो राधिका जो होती है एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। राधिका जो होती है वो बताती है कि मेरे लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे। मेरे लिए जब अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे तो मेरे माँ बाप जो होते हैं वे सिर्फ यही सोच रहे थे कि हमारी बेटी की जल्द से जल्द शादी हो जाए, चाहे अगला कैसा ही हो, कैसा भी ना हो। तभी मेरे लिए अनिल तानाजी लोखंडे का रिश्ता आता है। जो मैं इनकी उम्र देखती हूँ तो इनकी उम्र 54 साल होती है, यानी कि हम दोनों में दुगना उम्र का फ़र्क होता है। मैं इनकी बेटी समान होती हूँ। अब जैसी शादी करने के बाद मैं इनके पास आती हूँ। पास आने के बाद ये जो अनिल तानाजी लोखंडे होते हैं इसके करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लड़की जो होती थी इससे दूर भागती थी, यानी कि इसे अपने पास आने नहीं देती थी। इस चीज़ का विरोध तो नहीं करती थी लेकिन उसके पास बैठती भी नहीं थी, उससे कुछ कहती भी नहीं थी जब उससे दूर जाती थी। तभी अनिल तानाजी लोखंडे जो होते हैं, जो इनके जानने वाले होते हैं, जिनके साथ ये बैठते उठते थे, उनसे सारी बातें कहते हैं कि जो मेरी पत्नी है वो मुझे अपने करीब आने की नहीं देती है और जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो दूर भाग जाती है। जब ये सारी बातें वो अपने जानने वाले फिर दोस्त से कहता था, तब उसके जो दोस्त होते हैं, जानने वाले होते हैं, भी कहते हैं कि भाई तुझे कोशिश करनी चाहिए, वो अभी लड़की है, नई मतलब कि नई नई शादी हुई है, उसकी जैसी नई नई शादी हुई है, तो उसे थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो रही होगी, उसे थोड़ा बहुत भय लग रहा होगा। जैसी सारी बातें वे अनिल तानाजी लोखंडे से कहते हैं तो अनिल तानाजी लोखंडे जो होते हैं अब बार बार राधिका के पास जाने की कोशिश करते हैं। बार बार उसके पास जब जाने की कोशिश करते हैं तो राधिका जो होती है बार बार उनसे दूर भागा करती थी, बार बार उससे अलग होया करती थी। अब ऐसे सब कुछ चलता रहता है। 2 सप्ते बीत जाते हैं। 2 सप्ते तक भी जब राधिका इनके पास नहीं आती है अनिल तानाजी लोखंडे के पास, तो अनिल तानाजी लोखंडे जो होता है कहीं ना कहीं अब उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा था। कहीं ना कहीं उसके साथ वो वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहता था, लेकिन राधिका जो होती है वैवाहिक जीवन शुरू करना ही नहीं चाहती थी। वो उसके साथ ज़बरदस्ती इसलिए करता था, वो कहता था कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, मैं तुम्हें ब्याह कर लेकर आया हूँ। लेकिन इधर राधिका जो होती है वो उसे अपना पति मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि तुम्हारी उम्र जो है 54 साल है और मेरी उम्र जो है 27 साल है। तुम्हारी उम्र को और मेरी उम्र को बहुत फ़र्क है। तुमने मुझसे शादी की तो की क्यों? तुमने मेरी शादी करके तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन यहाँ पर अनिल तानाजी लोखंडे जो होते हैं अगर शादी ना करते तो शायद उनके साथ ये सब कुछ ना होता। अब जैसे राधिका जो होती है सारी बातें कह ही रही थी, तभी कहती है कि 3 सप्ते बीत जाते हैं। 3 सप्ते बीत जाने के बाद दिन आता है 11-12 जून का और रात के करीब 12:30 बज चुके थे। तभी मेरा पति जो होता है अनिल तानाजी लोखंडे उससे पहले
मेरे साथ वे वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहते थे, मेरे साथ वे वो सब शुरू करना चाहते थे जो एक पत्नी के साथ किया जाता है। जैसे वे मेरे करीब आते हैं तो मैं उनसे मना करती हूँ, मना करने में उनकी लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इस हद तक चली जाती है कि राधिका को पहले से बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले तो उसे अपने माँ बाप पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने उसकी शादी ऐसे व्यक्ति से क्यों की है जिसकी ना ही तो ये पता है कि कितनी उम्र है, जिसकी ना ही ये पता है कि वो कितने दिन का मेहमान है। तभी राधिका जो होती है फिर अनिल तानाजी लोखंडे से परेशान हो जाती है क्योंकि वो बार बार उसके पास आने की कोशिश करता है। अनिल तानाजी लोखंडे जो होता है वो सोचता है कि मेरी पत्नी है और मुझे इसके साथ वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहिए, लेकिन राधिका जो होती है सारी चीज़ें नहीं सोचती हैं। उस दिन भी यही होता है, इन दोनों के बीच थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो राधे कृष्णा इंगले को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद ये एक कुल्हाड़ी लेकर आती है। कुल्हाड़ी लेकर आने के बाद ये ताबड़तोड़ करके अपने पति पर हमला कर देती है और अपने पति पर तब तक हमला करती है जब तक इसके पति की जान ना निकल जाए, तब तक इसके पति का सांसें ना रुक जाए, तब तक उस पर हमला करती रहती है। अब जब हमला करने के बाद ये बैठ जाती है, बैठ जाने के बाद ये सोचने लगती है कि मुझसे सब कुछ हो गया। यानी कि जब इसका गुस्सा ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद ये अपने चचेरे भाई को फ़ोन करती है। चचेरे भाई से कहती है कि मुझसे मेरे पति का कत्ल हो गया। चचेरा भाई जब ये सारी बातें सुनता है तो पुलिस वालों को बताता है। अब पुलिस वाले जब राधे कृष्णा इंगले की सारी बातें सुनते हैं तो उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था। वे सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार एक लड़की ऐसा कर कैसे सकती है। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर माँ बाप की गलती होती है जिन्होंने उसकी दुगनी उम्र के व्यक्ति से शादी कर दी। फिर यहाँ पर राधिका की गलती होती है जो राधिका ने अपने पति के साथ ऐसा किया। या फिर यहाँ पर अनिल तानाजी लोखंडे की गलती होती है जो वक्त रहते ना समझ पाए, जो वक्त रहते अपनी ज़िंदगी को एक दूसरी ओर ना ले जाकर वे शादी की ओर ले जाते हैं। काश वे अगर अकेले रहते तो कुछ दिन और जी लेते, अकेले रहते तो वे अपनी पूरी ज़िंदगी जी कर जाते। लेकिन यहाँ पर जब वे शादी करते हैं, शादी करने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। इनकी जो बेटियाँ होती हैं, बेटियाँ भी शायद इनके पास नहीं आ रही थी, बेटियाँ भी अपने पिता का ख्याल नहीं रख रही थी। अगर बेटियाँ वक्त रहते अपने पिता का हर टाइम ख्याल रखती तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन बेटियाँ भी कहाँ तक करती हैं? बेटियाँ जो होती हैं जब अपने ससुराल चले जाते हैं, ससुराल के वे मुट्ठी में बंद हो जाते हैं। ससुराल वाले जैसा कहते हैं वे ऐसा ही करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर किसकी गलती हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पर किसकी गलती थी। यहाँ पर या फिर उन लोगों की गलती थी जिन्होंने उससे कहा कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उन लोगों के कहने से उसने शादी की थी। शादी के 3 सप्ताह भी नहीं होते हैं, शादी के 3 सप्ताह बाद ही उसके साथ राधिका बालकृष्ण इंग्लिश जो होती है उसके साथ ऐसा कर देती है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।